मतलब सबसे महत्वपूर्ण ये है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश गर्ग, मैं दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पर क्या है। ओम प्रकाश गर्ग। अच्छा, हाँ जी। आप टीचर थे पहले? मैं प्रधानाचार्य प्रिंसिपल इंटर कॉलेज बड़हित, अच्छा, पूर्व प्रधान, आप गहरी माँ के बारे पूर्व में बताओ। प्रधानाचार्य हैं। गहरी माँ के बारे में बताओ कुछ। माँ के बारे में हाँ। हाँ बताओ। बताओ, संक्षेप में बताओ। ठीक है, संक्षेप में ना, हाँ यह अष्टभुजा भगवती मैया की जो हमारी अष्टभुजा है, हाँ ये पहले सरकंडा से बुरांसखंडा आई, हाँ यहाँ नहीं थी। हाँ यहाँ पर एक पत्थर था, हाँ उसी की पूजा करते थे। हाँ तो जो हमें ज्ञान है, जो पूर्व हमसे पहले जो बुजुर्ग थे, जो देवता थे, मैं रिसर्च किया, हाँ पूछा, हाँ तो उन्होंने कहा कि हमारा गांव था लवारखा के सामने, हाँ, नीचे। नीचे नीचे, ये गहरी नहीं था। हाँ और वहाँ पर ये पहाड़ी टूटी। हाँ प्राचीन काल में जब भूकंप आया हाँ तो वो गांव दब गया। हाँ दबने के कारण उस समय जब बुरांसखंडा देवी आई, तो वो ये देवी आई कोरदी में। अच्छा, 2 व्यक्ति थे बुद्ध हाँ वहाँ के, तो वो गए थे देहरादून। उस समय पैदल मार्ग था, हाँ और जो घीड़े होते हैं, नहीं होते हैं क्या कंडी, होते हैं? कंडी। हाँ, उसमें सामान लाया करते थे। हाँ तो एक वृद्ध जो है वहीं यहाँ का कोरदी का, हाँ वो थोड़ा पीछे रह गया। हाँ तो वहाँ पर ये देवी जो मैं अष्टभुजा की बात कर रहा हूँ, हाँ। ये 5 साल 7 साल की बच्ची, छोटी के रूप में ये रो रही थी पेड़ में। हाँ, सूरीनाम का खेत है। हाँ, हाँ सालगी के ऊपर गाँव में ना। सूरीनाम का खेत है वो। हाँ? सूरीनाम का कोई खेत था। हाँ, खेत था, वो सुना होगा। तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। हम्म, तो ये जो है, तब वहाँ से क्या हुआ हम्म, कि कोरदी में जैसे ही उन्होंने विश्राम किया, हम्म, तो ये अष्टभुजा जो लिंग जो आपने दर्शन कर रहे हैं, यही इसी रूप में कलयुग में आप जानते हैं कि इसी रूप में जहाँ भी आप जाएंगे उसी में दर्शन होता है। तो यही देवी जो है, फिर वहाँ पर जो है, वहाँ पर पूजा पाठ हुई, मंदिर में रही, और जगुड़ी जोगत के जो जगुड़ी है, उन्होंने वहाँ पूजा की। कहाँ? पहले वहाँ करते थे, कहाँ? कोरदी में, अच्छा। गाँव में, कोरदी गाँव में। बाद में जो है, जो वहाँ के ठाकुर हैं, उन पर देवता आया, जिन पर देवता आता है, तो उन्होंने जो है देवी के रूप में, देवी प्रवेश हुई उनके अंदर, और भगवती ने ये कहा कि मैं बुनासखंडी को मुझे मंदिर बना, मैं वहाँ रहूँगी। तो बुनासखंडा देवी में फिर जो है तब से विराजमान है। और जो हमारा दिनियाली में भी तो है। हाँ? दिनियाली में भी तो है। दिनियाली में भी, हाँ, तो दिनियाली में भी और वहाँ पर भी। तो बताते हैं, जो मुझे ज्ञान है, कि जो पुजारी हमारा था, वो बाल ब्रह्मचारी का बच्चा था, तो उसे अगर शेर ने या बाघ ने जो है पकड़ करके वहाँ ले गया, दिनियाली में। मतलब अपने मुँह से, यहाँ जो हमारा गांव था नीचे, अच्छा, लोहारका। वो द्वारका से ले गए। अब गांव में जो है बड़ी ये फैल गई कि भाई ये बच्चा कहाँ गया, खोज करने लगे। देखा वहाँ पर जो है वो पूजा कर रहा है, हाँ, उधर बुरांसखंड में। बुरांसखंड में। हाँ, वहाँ भी बताते हैं, नीचे बताते बहुत सारे। तो जैसे पूजा कर रहा था, तो उसने, तो अब यहाँ से उसको घर लाया, उस बच्चे को, और घर लाने के बाद महाराज फिर जो है वो 3 दिन तक वहीं, यहाँ का पुजारी जो हमारा गैरोला वंश है, वो बच्चे, वो 3 दिन तक नहीं जा सका। बर्फ पड़ी, बहुत बर्फ पड़ती थी कोरदी में। कोरदी में, ना ना, जंगल में, हाँ, जंगल में। जब बन गए बुरांसखंडा बुरांसखंड में। हाँ। तब की बात कर रहा हूँ। तो वो रो पड़ा कि हे माँ अष्टभुजा बुरांसखंडा देवी, मैं नहीं आ सका, मैं क्या करूँ। वहाँ पर जो ठाकुर है, जिन पर देवता आया, उन्होंने कहा मैं वही जो है क्या हो जाऊंगी, उत्पन्न हो जाऊंगी। ये उत्पन्न हो रखे पृथ्वी से। अच्छा, यस। मान जा पाती हाँ जी। तो ये जो पत्थर था सीधा, उसकी पूजा करते थे सभी। तो यहाँ पर पटा छोटा ही था, तो वहीं का पुजारी जो हमारे पुराने हैं, वो पूजा करते थे। तो यहाँ पर 3 दिन तक जो है वो पूर्णानंद पैनोली जी अभी जीवित हैं, उनका लड़का गंगा प्रसाद पैनोली जी में है, 2 लड़के उनके, जमुना प्रसाद और गंगा प्रसाद, उनके पिताजी। उनको बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर। तो मेरी माँ भी लगातार जो है बचपन से बड़ी भक्त थी, जोगत के जगुड़ी वंश के, बड़ी भक्ति करती थी। तो मेरी माँ भी वहाँ जाया करती थी और देखा करती थी, मुझे बताया उन्होंने। तो उसके बाद 3 दिन तक जब प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा, तो अष्टभुजा माँ जो है लिंग के रूप में ये उत्पन्न हो गई। ये यहीं पर जो है दिनियाली भी लिंग के रूप में ये हुआ, मतलब ये हुआ खुदाई हुई ना, खुदाई में मिला महाराज। तो यहाँ पर हमारी देवी जो है फिर स्थापित की गई। और जो हमारे बुढ़ा देवता हमारे कुल में, उन्हें कहते हैं कितुल देवता।
कितनो गहरा आप? कितनो गहरा, वो भी हमारे देवी के सामने अंदर जो कक्ष है वहाँ पर जो है 3 दिन तक उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा, एक पत्थर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा दी गई और उसकी भी पूजा होती है। तो हमारे मंदिर के सामने तब से देवी जो है, तो देवी ने साफ कहा जो ठाकुर जिन पर आया कि मैं अपनी शक्ति वहाँ दे रही हूँ। तो इस देवी का नाम है गौरजा देवी। मैंने खोज की, मैं नीचे भी मैंने रिसर्च किया और ये किसने बताया, आज मर चुके हमारे बीच में, वो थे सबलानंद जी डांग स्वर्गीय, जो बहुत पुराने थे, मर गए। उन्होंने कहा ये गौरजा देवी के नाम से प्रसिद्ध है और ये जो है यहाँ पर विराजमान है, तो हम देवी कहते हैं। यहाँ पर तो क्या तब से है? जो है यहाँ पर ये बुरांसखंडा जी। यहाँ पर जो बता रहे हैं आप, इसका महत्व महाराज ये है कि पुराने समय में ये जो भवन है, मैं बता रहा हूँ, ये खंडर है, टूट गया। हाँ। तो यहाँ पर झिल्ला होता, क्या होता हो, अर्ध घीड़ा होता है कि क्या होता है, ढोल 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 को हाँ ढोल। तो उसमें जो है भेड़ू होता है, हाँ भेड़ू। ढोल, तो ढोड़े में रहती थी वो क्या मूर्ति। मूर्ति, हाँ, ठीक है। हाँ। तो यहाँ चोरी हुई बहुत पहले, हाँ। और चोर के जो ले गए वो पकड़े गए आगरा में, हाँ, मैं नाम क्या बताऊँ, हाँ। तो पकड़े गए देवी कितने यही के लोकल थे। लोकल ना के थे, हाँ, नाक के। हाँ, ना के थे, हाँ, इन लोग लोकल है। हाँ, वो पकड़े गए, उन्होंने बेचा होगा, तो वो जो है उनका फिर जैसा भी यहाँ नहीं हो, वो तो बाहर बस चुके हैं मेरपुर देवीपुर में, पकड़े गए क्योंकि देवी की शक्ति है, यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं कि देवी जो है। तो उसके बाद लोगों ने मीटिंग की कि जब चोरी हुई है तब से 70 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ लोगों ने मतलब मीटिंग की कि भाई ये परिवार यहाँ पर देवी रहेगी, तब से हम देवी की पूजा यहाँ डेली करते हैं। तो इसके अंदर जो चांदी का छत्तर मूर्ति जो भी होती है, जितना चढ़ता है वो सब यहाँ भंडारा है। चाहे रोल हम हो ना, भंडारा है नहीं? यहाँ भगवती का भंडारा है। भंडारा ये भरा हुआ है। बोलो माँ भगवती बोलो की जय।